फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज है 30 अगस्त और आज हम लोग अपने वर्ड सीरीज की 30वीं सीरीज़ लेकर आए वर्ड की। तो चलिए बिना देर के देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग में क्या खास है। ये हमारा डेली का रूटीन है, इस तरह से हमारे क्लासेस रेगुलरली बेस पर चल रहे हैं। इसी तरीके से आपके क्लास चलेंगे, इसको थोड़ा फोकस करके रखना है दिमाग में और आगे की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट 5 मीनिंग है और पहला जो 5 वर्ड मीनिंग है वो है आपका बेस्ट एक्सप्रेस। इट मीन्स सिनोनिम्स दिया हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब एक जैसे सिमिलर वर्ड मीनिंग, और इसमें पहला वर्ड मीनिंग आ चुका है आपका। पहला वर्ड मीनिंग है फरी। फरी का मतलब होता है गुस्सा, तो गुस्सा के अर्थ में एंगर सही होगा। फ्रोन भी आपका गुस्सा वाला ही भाव आता है लेकिन नाराजगी के अर्थ में आता है, ठीक है। उसके बाद स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब होता है आपका डांटना। उसके बाद लास्ट मीनिंग है शाउट। शाउट SHO, थोड़े चिल्लाना वाला वर्ड मीनिंग में आपका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है आपका वांडर। ये वांडर का मतलब होता है आपका भटकना, ठीक है। वांडर का मतलब भटकना। सेम मीनिंग में आओगे तो रोम हो जाएगा। डिजायर मतलब इच्छा करना। डिजायर मीन्स इच्छा करना। ट्रीट मतलब पेश आना, व्यवहार करना। और राइड का मतलब घूमना, खास करके कोई 2 व्हीलर गाड़ी से। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टेसिटर्न। टेसिटर्न मतलब चुप्पी या मौन, ठीक है। तो साइलेंट इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। इसी में अगला मीनिंग आपका आता है सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब होता है मजाकिया। ये बहुत ज़्यादा सिंपली यूज होता है। इसको व्यंग्यात्मक भी कह सकते हो। अपसेट मतलब उदास। ग्लूमी मतलब अंधकारमय। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा होगा, चलो, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस जो मीनिंग है हमारा, ये हमारा अगला वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है परेशान करने वाला व्यक्ति। इसको अगर जेन्युइन इंग्लिश हिंदी में बोलोगे तो इसको हम लोग उपद्रवी कहेंगे। अनरली इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। लेजी मतलब आलसी। सूलन मतलब नाराज, खिन्न। ऑकवर्ड का मतलब हो जाएगा बेढंगा। ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग होगा हमारा एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त करना, बाहर करना। क्या होगा? बाहर करना या मुक्त करना। फ्री इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। टाई का मतलब होता है बांधना। पुल का मतलब खींचना। कॉम्प्लिकेट का मतलब जटिल करना। कॉम्प्लिकेट का मतलब हो गया आपका जटिल करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा 6 से 10। यहाँ से एंटोनिम हो गया है। एंटोनिम में आ गया रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, तो उल्टा स्लो हो जाएगा। ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब है ख्याति प्राप्त। सिल्ली का मतलब पागल। सिंपल का साधारण। अगले वर्ड मीनिंग पर आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा इसको बढ़िया से पहले देख लो, है ना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आते हैं हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग होगा हमारा जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। जेन्युइन का मतलब वास्तविक, तो उल्टा स्परियस हो जाएगा। स्परियस का मतलब होता है झूठा। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, ठीक है।
डाइल्यूटेड का मतलब होता है मिक्स, मिला हुआ, और रेकलेस का लापरवाह। रेकलेस का क्या हो जाएगा? लापरवाह। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है बदबूदार। ठीक है, ये तो एक बेसिक मीनिंग है। इसी स्टिंगी का एक और मीनिंग होता है, और इस स्टिंगी का एक और मीनिंग क्या होता है? कंजूस भी होता है। ठीक है, तो बदबूदार वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब खुद में पर्याप्त होना, इसको कहते हैं स्वयं सिद्ध कह सकते हो। स्वयं में, अपने आप में सब कुछ होना है, इसको कहते हैं। ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है उच्च सोच वाला, उच्च सोच वाला। स्पाइटफुल का मतलब होता है घृणास्पद। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब खर्चीला। हम उल्टा में जा रहे हैं, तो कंजूस का तो एक्स्ट्रावैगेंट मिल गया, बदबूदार का खुशबूदार कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रावैगेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रावैगेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रुप। ग्रुप का मतलब संग्रह। ग्रुप का मतलब संग्रह है ना, तो उल्टा इंडिविजुअल हो जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब पर्सनल, एक एक करके। एलोन और सिंगुलर का अकेला, सोलिटरी भी आपका अकेला ही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है, हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है आपका डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है विरोध। तो विरोध का देख लो, ये डिसएग्रीमेंट मतलब भी विरोध, अनएक्सेप्टेबल का विरोध, डिस्कॉर्ड का मतलब विरोध। तो बच गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हो जाएगा सहमति। एग्रीमेंट का हो जाएगा आपका सहमति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इडियम फ्रेजेस। गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में पड़ना, परेशानी में पड़ना। क्या होता है? परेशानी में पड़ना। गेट इनटू ट्रबल वुड बी द बेस्ट आंसर। गेट इनटू ट्रबल जो होगा ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड गूज चेज। बहुत बार ये हो चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो कहता है कि एक ऐसा प्रयास जो निरर्थक हो, तो फ्रूटलेस परस्यूट। इसका सिंपल सा मीनिंग लिख लो, निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही वॉज द बैग एग। ही वॉज बैड एग इन। तो बैड एग इन का मतलब होता है वर्थलेस कह सकते हो। ठीक है, मतलब डिजर्व नहीं करता, कोई व्यक्ति के लायक ना होना। ठीक है, के लायक ना होना, अनडिजर्विंग भी कह सकते हो। नेक्स्ट बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब गरीबी दूर रखना, भुखमरी दूर रखना। और ये दिया हुआ है किस नंबर ऑप्शन में? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, गरीबी दूर रखना। गिव वेंटू का मतलब व्यक्त करना। गिव वेंटू का मतलब व्यक्त करना। एक्सप्रेस्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए अब। ए मैन ऑफ एविल रेपुटेशन, कहता हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके खराब रेपुटेशन हो, लोग जिसको बदनाम मानता हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को तो नोटोरियस कहते हैं। नोटोरियस का हिंदी मीनिंग होता है कुख्यात। लेबोरियस का मेहनती।
ग्लोरियस का मतलब आपका, अग्रेसियस का मतलब है दयालु, मिस्चीवियस का मतलब शरारती। चलिए हो गया, बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग होगा हमारा ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट। भाई ऐसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ क्या है कि बिना माता पिता के बच्चों का देखभाल रखा जाता है। क्या होता है? बिना माता पिता के बच्चों का देखभाल होता है। तो ऑर्फनेज होता है। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। एजलम ये भी चूंकि आश्रय ही होता है, पर यह बूढ़े लोगों का आश्रय है, बूढ़ों के लिए खास करके। ठीक है। एकेडमी का मतलब होता है शिक्षा। कंजर्वेटरी का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेटरी का मतलब हो गया आपका संरक्षण। नेक्स्ट, ए हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। भाई लगातार बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है, तो इसको हम डाउनपोर कहेंगे। डाउनफॉल का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। डाउनफॉल का मतलब मूसलाधार बारिश। ठीक है। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। ये दोनों का मतलब होता है बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान। ठीक है। एवालांचे जो है ये न्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के एरिया के अगर न्यूज़ आ रही है, उत्तराखंड की न्यूज़ आ रही है, तो एवालांचे बहुत होता है। एवालांचे का मतलब होता है बर्फ गिरने की वजह से रोड वगैरह जाम पड़ जाना, तो वो बर्फीले तूफान की वजह से ही होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। कहता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। भाई ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एपिटफ है। एपिटफ का मतलब होता है समाधि विषयक। समाधि विषयक। ठीक है। पायर का मतलब होता है चीता। चीता का मतलब ये जानवर वाला नहीं, डेड बॉडी के अर्थ में। ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप डायर। डायर का मतलब होता है आपका शोक गीत। डायर का मतलब आपका क्या हो जाएगा? शोक गीत। ठीक है। इसको सैड सॉन्ग कह सकते हो। शोक गीत। सेनोटफ। सेनोटफ का मतलब स्मारक। स्मारक। नेक्स्ट है ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड, इसको तो रीद कहते हैं। रीद कहते हैं देखो लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ में कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस टाइप के लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो एक माला जो है वो राउंड टाइप का होता है, गोल टाइप का माला बना होता है, उसको हम लोग रीत कहते हैं। ये रात का मतलब होता है गुस्सा। इस रात का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। ठीक है। उसके बाद एक और रीत है, इसका मतलब होता है घेरना। घेरना। ठीक है। ये कोई मीनिंग नहीं है, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इधर हमको ध्यान ना देना है। तो रीत, रात और रीद, ये तीनों वर्ड आपके आ चुके हैं। तीनों के मीनिंग आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे। अगली वर्ड मीनिंग है आपका 21 से 25 तक। ट्यूशन बहुत लेते हैं लोग, बहुत ट्यूशन लेते हो आप, बताओ कौन सा सही होगा? बहुत ही सिंपल है, TUTION। ट्यूशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डिजास्टरस। डिजास्टरस का मतलब होता है विध्वंसकारी। डिजास्टरस का मतलब होता है विध्वंसकारी। तो डिजास्टरस, तो DISASTROUS, यानी ये किस में दिया है? तो A नंबर में। इसको हम क्या लिखेंगे? विध्वंसकारी। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ओकेजन का मतलब अवसर। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अलग अलग पर्व त्योहार में। OCCASION।
OCCASION, मतलब क्या होगा? अवसर। ओकेजन का मतलब अवसर। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है आपका सिफारिश। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। स्पेलिंग होगा RECOMMENDATION और ये बी नंबर में दिया हुआ है, लिख देना हिंदी, सिफारिश। अगली वर्ड है आपके स्क्रीन पर मैटरनिटी। मैटरनिटी का मतलब मातृत्व। मैटरनिटी का मतलब मातृत्व। MATERNITY, मातृत्व। ठीक है, मैटरनिटी का मातृत्व स्पेलिंग आपके बीच आ चुका है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, घर से ही पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।